जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक। क्लियर। इस चैप्टर का नाम हुआ चैप्टर 1 जो है मंगलम। मंगलम चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन सुनिएगा और उसे संभव हो तो अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख करके याद करने का कोशिश कीजिए। और ये टारगेट मेरा रहेगा 2023 में फुल नंबर दिलाने का। क्लियर। चलिए अब हम बिना मैं टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तथा इसका लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं और इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिया गया। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा की भी चर्चा किया गया है। क्लियर। चलिए और कह रहा है कि इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। इन सारे पॉइंट वर्णन है मंगलम पाठ में। क्लियर। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप बताइए। कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का क्या स्वरूप है, तो जानने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा, मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है। किसके ढका हुआ रहता है? सोने के पात्र से। सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। असत्य की पराजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य ही देवलोक का रास्ता खुलता है, यानी कि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम कि परमात्मा को भी दर्शन कर सकते हैं। सत्य बोलने वालों का जीवन हमेशा साफ सुथरा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। मतलब आत्मा क्या है ना। तो इस मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में जो बताया गया है वो इस प्रकार है। कारण मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है ना। शोक रहित होकर ही आत्मा की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए कितना सुंदर इसमें आंसर दिया गया है। कह रहा है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा अणु से भी छोटा, महान से भी महान और शोक रहित होकर ही आत्मा की प्राप्ति की जा सकती है। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। ऐसे उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। 108 है। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। करा उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। यानी किसमें? उपनिषद में। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत क्या किया गया, वर्णन किया गया है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। जितने भी जो तपस्वी होते हैं उसका परम लक्ष्य होता है किसे प्राप्त करना? परमात्मा को प्राप्त करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ते चलिएगा। कह रहा है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। जो विद्वान है परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा, कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम
और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान परमात्मा के पास अपने अहंकार और घमंड को छोड़ जाते हैं। ध्यान से पढ़िए जरा सा, इसे सिर्फ पढ़ करके ख़त्म नहीं कीजिए, इसको समझिए, एक एक लाइन समझिए, तभी इसको आंसर लिख पाइएगा। इसको अपने में कन्वर्ट कीजिए, अपना भाषा बनाइए, तभी एग्जाम में लिखिएगा। करा विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? करा जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान परमात्मा के पास अपने अहंकार और घमंड को छोड़कर जाते हैं। ये अहंकार और घमंड जो है बहुत बड़ा शब्द है, इसे छोड़कर वो क्या करते हैं? जाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, मतलब नदी और विद्वान में क्या थोड़ा सा जो मिलता जुलता है, मतलब क्या क्या इसमें कॉमन चीज़ है, ये आपको बताने को बोल रहा है। तो इसका उत्तर है नदी और विद्वान में बहुत सारी समानता है। नदी बिना स्वार्थ भाव के सभी जनों की सुख सुविधा के लिए बहती है। मतलब इसमें क्या करते हैं? स्वार्थ नहीं होते हैं, स्वार्थ भाव के सभी जनों के लिए, सभी के लिए क्या करते हैं? ये निछावर करके रहती है। उसके लिए अमीर गरीब बूढ़ा और बच्चा सब एक समान है, किसके? नदी के सामने। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच बिना ख्याल रखे सभी को क्या कहते हैं? ये अच्छा सलाह देता है और अच्छा विचार रखता है। कौन? अमीर आदमी। कौन? अमीर आदमी। और अमीर जो है जो विद्वान आदमी। कौन आदमी? ये विद्वान आदमी। क्लियर? और जिस प्रकार ये नदी रखते हैं। क्लियर? चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा कि महान लोग संस्कार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? जो महान लोग हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? चलिए तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। कह रहा महान लोग कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ और अन्य लोग विद्वान हैं, है ना? ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा ही समझ कर वे लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसीलिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि उपनिषद क्या है, वर्णन करें। तो उपनिषद क्या है? देखिए कह रहा गुरु के सामने शांति पूर्वक बैठकर सुना गया उपदेश को उपनिषद कहते हैं। बस इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर काफ़ी है। और उपनिषद में क्या बताया गया? इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। वैदिक वांग्मय का क्या है? एक अभिन्न अंग है उपनिषद। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कारण नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? कारण नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। कौन? नदियाँ। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही है। द एंड। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और उल्लास के साथ सिर्फ आप लोग मुझे सपोर्ट करते चलिएगा। हम एग्ज़ाम तक आपको साथ देंगे। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।